इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मचाया कोहराम। टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर कमाल करके दिखा दिया, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद पस्त हो गई। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई इन खिलाड़ियों ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और सीरीज में चौथी बार ये टॉस उन्हीं के हिस्से में गिरा और यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया सूर्य कुमार यादव ने। तो बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट के साथ फिलिप सॉल्ट उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर शानदार शुरुआत की। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर शानदार चौका यहां पर देखने को मिला फिलिप सॉल्ट के बल्ले से। तो इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में एक बार फिर बेन डकेट के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक बार फिर से इनके बल्ले से शानदार स्कूप शॉट भी देखने को मिला। और इस मुकाबले का तीसरे ओवर में इनके बल्ले से बेहतरीन अद्भुत शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को वन बाउंड चौके के लिए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर फिलिप सॉल्ट की पारी को समाप्त किया शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। रिंकू सिंह के एक बेहतरीन कैच के साथ ही समाप्त हुई फिलिप सॉल्ट की पारी। फिलिप सॉल्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में और पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद टीम के कप्तान जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया और गेंद को सीधे यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर जोस बटलर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और बेन डकेट के साथ मिलकर पावर प्ले में ही इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर दोस्तों, पावर प्ले तो पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम गया क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट इस टीम ने गंवाया था। लेकिन पावर प्ले के बाद भी यहां पर टीम के लिए जोस बटलर के साथ मिलकर बेन डकेट ने इंग्लैंड के लिए बेहतरीन पारियां खेल डाली, जिसके चलते भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाया और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक ही 101 रनों तक पहुँच गया। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे। कोई भी गेंदबाज वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था जिसके से इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया जा सके। लेकिन अंत में यहां पर दोस्तों हर्षित राणा ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई और उन्होंने पेवेलियन भेजा बेन डकेट को और बेन डकेट शानदार 48 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। अर्धशतक से मात्र 2 रन चूक गए। लेकिन यहां पर दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान जोस बटलर का वही शानदार अंदाज एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट खेले, जिसमें यहां पर दोस्तों 13वें ओवर में उनके बल्ले से निकले 2 बेहतरीन चौके भी शामिल थे। इसके बाद हैरी ब्रूक ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा शॉट सामने की तरफ खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। यह उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों जोस बटलर ने भी अक्षर पटेल की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और इसी शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर जोस बटलर के बल्ले से एक बार फिर देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को एक और सफलता उप कप्तान अक्षर पटेल ने दिखाई। उन्होंने यहां पर बड़ी सफलता दिलाते हुए हैरी ब्रूक को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों हैरी ब्रूक तो आउट हुए, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे लियाम लिविंगस्टोन ने दमदार बल्लेबाजी की और आते ही छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। गेंद को उन्होंने सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया। जोस बटलर के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतकीय साझेदारी ने भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को जीतने के लिए 202 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका अभिषेक ने जड़ दिया, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन के बल्ले से भी एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया।
लेकिन इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं और सीधे पहुंच गई बैकवर्ड्स स्क्वायर पर खड़े फील्डर के हाथों में और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। यहाँ पर संजू सैमसन पेविलियन लौटे दोस्तों, लेकिन संजू सैमसन के आउट होने के बाद अभिषेक का बल्ला गर्जना शुरू कर दिया। उसने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था, जहाँ पर गेंद को बिल्कुल गैप में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी तरफ से नए बल्लेबाज तिलक वर्मा भी क्रीज पर थे, तो उन्होंने अपनी पारी का आगाज अपने ही अंदाज में किया, जहां पर बैकफुट से गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का खेल दिया। ये तो शानदार शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ और एक बेहतरीन छक्का उन्होंने यहाँ पर जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर में एक और शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में और भारतीय टीम को चौथे ओवर में ही दूसरा झटका लग गया। ये बड़ा झटका था क्योंकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा इस मुकाबले को पलट कर रख सकते थे, लेकिन आखिरकार वो भी अपना विकेट गंवा कर पेविलियन लौटते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन तिलक वर्मा से भी यहाँ पर गलती हुई। वो भी अपना कैच यहाँ पर सीधे चोपड़ा आर्चर को थमा बैठे और भारतीय टीम को यहाँ पर बैक टू बैक 2 झटके लगे 2 ओवरों में, जिसके चलते मुकाबला अब इंग्लैंड की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद कप्तान सूर्या से यहाँ पर रनों की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर सूर्या ने आज भी निराश ही किया। वो भी एक बार फिर से फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपना कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर वो भी थमा बैठे और भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में एक और झटका लगा। अब भारतीय टीम पूरी तरीके से मुसीबतों में फंस चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम सिर्फ 44 रनों तक ही पहुंच पाई और अपने 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को टीम इंडिया खो चुकी थी। यानी कि अब मुश्किलें थी, लेकिन अब क्रीज पर उतर चुके थे हार्दिक पांड्या के साथ दमदार बल्लेबाज शिवम दुबे। लेकिन इसी बीच हार्दिक ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अपनी पारी का तो शानदार आगाज किया, साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में यहां पर शिवम दुबे ने भी अपना दमदार खेल दिखाते हुए पहली गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला व शानदार व दमदार छक्का जड़ा। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहाँ पर साकिब की इस गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार छक्का हार्दिक पांड्या ने जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 24 गेंदों पर ही पूरी हो गई, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर यहां पर पहुंच गया 4वें ओवर की समाप्ति तक ही 100 रनों के पार। लेकिन इसके बाद यहां पर शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से चौके में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने इसी ओवर में एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार पार्टनरशिप के चलते भारतीय टीम का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर दोस्तों अब दोनों बल्लेबाज यहां पर धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार छक्का यहां पर लगाया 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से जेमी ओवर्टन के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से भी, जहाँ पर उन्होंने नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद 128 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकले एक और दमदार व सामने की तरफ फ्लैट छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और दमदार अर्धशतक पूरा कर दिया। हार्दिक के इस शानदार अर्धशतक के साथ ही टीम इंडिया भी इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना चुकी थी। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। यहाँ पर 15वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद के ओवर की गेंद को सीधे उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार परफॉर्मेंस तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का जारी ही रहा था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार 9 लुक शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम के लिए अब मुकाबला बिल्कुल पकड़ में आ चुका था, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को 43 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर यहाँ पर कोर्स जब 17वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर जड़ा एक बार फिर से शिवम दुबे ने। अब मुकाबले में इस ओवर में 7 रन आए, जिसके चलते थोड़ा रोमांच जरूर आया, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 35
31 रनों की जरूरत थी 3 ओवर में, लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में एक और बड़ा शॉट शिवम दुबे ने खेला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ये ओवर भी इंग्लैंड के हित में गया क्योंकि इस ओवर में भी सिर्फ 8 ही रन आए। आखिरी 2 ओवर में अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत थी, यानी कि अब एक बार फिर दम दिखाना था हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को अपनी बल्लेबाजी का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर आदिल रशीद को थमाया गया, तो यहाँ पर पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला शिवम दुबे ने और गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए तब्दील कर दिया और पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिसके चलते अब 11 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत टीम इंडिया को थी। लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक और करारा प्रहार किया और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए, जिसके चलते बची हुई 10 गेंदों पर अब भारतीय टीम को 17 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का निकला, जिसके चलते दोस्तों इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन बटोर लिए। तो वहीं पर आखिरी ओवर में सिर्फ 10 ही रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर फील्डर के हाथ में। बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर हार्दिक पांड्या का जोस बटलर ने और उनकी पारी को समाप्त किया यहाँ पर ओवरटर्न ने और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन अब मुकाबला जीतने के लिए भारत को 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी की पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह इनके बल्ले से निकला हुआ आज का दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी चौके के साथ रिंकू सिंह ने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया। हालांकि टॉप एज के जरिए ये चौका यहां पर रिंकू सिंह को मिला, लेकिन इसने भारतीय टीम की जीत तय कर दी। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन धुरंधर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।